अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। 2026 साल 2026 एक्वेरियस असेंडेंट चार्ट कुंभ राशि लगन की कुंडली उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी कुंडली, आपके जायचा का लॉर्ड जोहल, जिसे शनि कहा जाता है या जिसे सैटर्न कहा जाता है। आपकी पूरी कुंडली, आपके जायचा, आपके असेंडेंट चार्ट का ऑल इन ऑल कमांडर इन चीफ, और इसी ने आपकी कुंडली जायचा में बाकी तमाम स्टार्स को मुख्तलिफ हाउसेस या ज़ोडिक हाउसेस अलॉट किए हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कि साल 2026 1 जनवरी 2026 से लेकर 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 या 31 दिसंबर 2026, इसमें आपके 3 स्टार या गिरा ऐसे हैं जो पूरा साल तकरीबन एक ही घर में, एक ही ज़ोडिक हाउस में, एक ही राशि में, एक ही आप कह लें कि बुर्ज में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जोहल की, सैटर्न या जिसे शनि कहा जाता है। आपकी कुंडली का लॉर्ड है, मालिक स्यारा है, और ये आपकी कुंडली जायचा के दूसरे घर में मौजूद है। 12वें घर का लॉर्ड आपकी कुंडली जायचा के 12वें और पहले घर का मालिक आपके दूसरे घर में, जो कि फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर, और ये बहुत आउट क्लास ट्रांजिट है, पोजीशन है, ये कह लें आप। और ये इसको अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको राजयोग कहा जाता है। आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लें कि साल 2026 एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि लगन वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनका लॉर्ड बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद। और अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी धन योग के बारे में कहा गया है कि जब भी कुंडली जायचा के 11वें घर का लॉर्ड और दूसरे घर का लॉर्ड किसी भी त्रिकोण से तल्लक बना ले, रिलेशन बना ले, इकट्ठे हो जाएं या किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को देखें, तो वो धन योग बनता है। एट ए टाइम आपकी कुंडली जायचा में 2 योग मौजूद होंगे। सैटर्न यहाँ पर 31 दिसंबर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपके दूसरे घर में ही मौजूद रहेगा, और ये जिस घर में बैठता है वहाँ से तीसरी नज़र आपके सुख, आपके नेटिव लैंड, आपकी वालदा का घर है, आपकी ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है, उसको देखेगा। अच्छी जगह पर बैठकर अच्छे घर को देखेगा और मुकम्मल यहाँ के फल देता हुआ नज़र आएगा। इसकी 7वीं नज़र से ये आपकी कुंडली जायचा के 8वें घर को देखेगा, और यहाँ के मंसूबात को अचानक से होने वाले, एक्सीडेंटली होने वाले मामलात, एंग्जाइटी, हाइट टू हायर रिसर्च की तरफ जो जाते हैं, वो इनहेरिटेंस या जिसे विरासत का कहा जाता है, वो मामलात आपके अच्छे करता हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर राजयोग बना के बैठा हुआ है। और ये जुपिटर के साथ 2 जून 2026 के बाद जुपिटर के साथ ये जुपिटर इसको देखेगा, तल्लक बनेगा इसका, और जुपिटर के साथ क्योंकि वो 11वें और दूसरे घर का मालिक है, यहाँ पर धन योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको लाभ मिलना, धन मिलना, कुछ तरह के मामलात होंगे फाइनेंशियली, जो भी फाइनेंस से रिलेट हैं और एक्वेरियस से वो रिलेट करते हैं, वो साल 2026 उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अर्निंग के लिए, धन के लिए, लाभ के लिए ये मामलात, फाइनेंस के मामलात बहुत अच्छे होने लगे 7वीं नज़र से। और इसकी 10वीं नज़र होती है। 10वीं नज़र से आपके 11वें घर को, डिज़ायर्स के घर को, लाभ के घर को ये देखेगा एक मरतबा। फिर यहाँ पर ये ज़बरदस्त योग बनाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर राहु, ये आपकी कुंडली जायचा में आपके लगन में पहले घर में मौजूद है, और इसकी जो डेफिनेशन ये है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी कि ये जिस घर में बैठता है उसके लॉर्ड के रिजल्ट देता है। तो ये सैटर्न शनि के घर में एक्वेरियस में बैठा हुआ है,
कुंभ में बैठा हुआ है और इसका लॉर्ड जो है शनि बहुत अच्छे घर में मौजूद है, सेकंड हाउस में मौजूद है और ये यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। इसकी क्वालिटी है कि काम अच्छा हो या बुरा हो उसमें वो एकदम से ताकत एनर्जी भर देता है, बढ़ावा दे देता है। तो ये लॉर्ड की पोजीशन ये बता रही है कि आपके फाइनेंस और धन के मामलात अच्छे होंगे। तो इस चीज़ को आपकी पर्सनैलिटी वाइज जो है ये आपको इम्प्रूव करता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद केतु की पोजीशन आपके सूरज के घर में मौजूद है और ये यहाँ पर इंतहाई नाकस घर में मौजूद, या आप कह लें कि मैलेफिक हाउस में मौजूद है। पार्टनरशिप का घर है, ये डेली वेजेस का घर है, ये पब्लिक से रिलेट जो होते हैं जैसे डॉक्टर साहिबान हैं, वकील हैं, इस तरह की जो प्रोफेशन में मौजूद होते हैं उनके लिए ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इनको, बहुत देखभाल के साथ। ख़ास तौर पर पार्टनरशिप के मामलात, मियाँ बीवी हैं या आपने बिज़नेस में पार्टनरशिप की हुई है, बहुत केयर करनी पड़ेगी आपको। ये यहाँ पर 4 या 5 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहेगा। चौथे नंबर पर जुपिटर मुश्तरी या जिसे गुरु बृहस्पति कहा जाता है, 1 जनवरी 2026 से ये 2 जून 2026 तक आपके 5वें घर में मौजूद होगा, जमनाई में मौजूद होगा, जोजा में मौजूद होगा या मिथुन राशि में मौजूद होगा। और ये यहाँ पर 11वें और 12वें का लॉर्ड मरकरी के घर में मौजूद, और मरकरी त्रिकोण घर है। मैंने अभी आपको बताया कि 11वें और दूसरे घर का लॉर्ड जब भी किसी भी त्रिकोण 3 होते हैं, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, त्रिकोण से रिलेशन बनाएगा, इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को देखेंगे या कोई भी तल्लक बन जाएगा तो धन योग होता है। ये अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। ये एजुकेशन का घर है, ये प्लानिंग का घर है, ये यहाँ पर आपकी औलाद या जिसे संतान कहते हैं उसका घर है, चिल्ड्रन का घर है। ये अनसर्टन गेन का घर है, अनसर्टन गेन का मालिक, धन का मालिक, लाभ का मालिक आपके त्रिकोण में मौजूद है। बहुत अच्छी पोजीशन होगी 1 जनवरी से 2 जून 2026 तक, 2026 तक बहुत आउट क्लास पोजीशन होगी यहाँ पर आपको। और आपको ये अनसर्टन गेन, लव मैरिज या पसंद की शादी के मामलात बहुत तेज़ी से होते हुए नज़र आएंगे आपको। उसके बाद ये जहाँ बैठता है वहाँ से ये 5वीं नज़र से देखता है, 5वीं नज़र से फिर इसने त्रिकोण को देखा। भाग्य, हाई टू हायर एजुकेशन, मज़हब से लगाओ, इंटरनेशनल सफ़र या अब्रॉड सफ़र ज़बरदस्त होगा। वालिद का भी घर है, वालिद साहब के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ये वहाँ से 7वें घर को देखेगा, लाभ के घर, अपने ही घर को देख रहा है, आउट क्लास पोजीशन होगी। लाभ के घर यहाँ पर ज़बरदस्त होंगे। अनसर्टन गेन के मामलात होंगे एक्यूरियस वालों के लिए, कुंभ राशि लगन वालों के लिए। और 9वीं नज़र से आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा। आपकी पर्सनैलिटी में ये आपको पब्लिकली आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। 2 जून के बाद, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जुपिटर आपके छठे घर, कंपटीशन के घर में ये उच्च का होगा या एग्जाल्टेड इसे कहा जाता है या बादशाह कहा जाता है। छठे घर कंपटीशन का घर, कर्जे का घर, ये रोग जिसे लंबी बीमारी कहा जाता है उसका घर है, वहाँ पे बादशाह बनेगा। खुदा ना खास्ता जो भी एक्यूरियस काफ़ी अरसे से बीमार हैं या इलाज करवा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से सेहत हासिल करेंगे 2 जून के बाद। और यहाँ से 5वीं नज़र से ये प्रोफेशन को देखेगा, आउट क्लास रिज़ल्ट। 7वीं नज़र से ये आपके अब्रॉड को, आपके फजूल अखराजात, आपका हॉस्पिटल, इसको देखेगा, पॉजिटिव असरात देगा आपको। बाहर जाने वाले जो हैं, अब्रॉड जाने वाले सेटलमेंट के लिए, जॉब का घर भी, मुलाजमत का भी घर है। तो यहाँ से 7वीं नज़र से जब ये देखेगा तो यहाँ के मामलात को भी, ख़ास तौर पर वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं सेटलमेंट के लिए, कारोबार के लिए, काम के लिए, रोज़ी रिज़्क कमाने के लिए, तो उनके लिए ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का टाइम अच्छा टाइम होगा। फिर इसकी 9वीं नज़र से आपके फाइनेंस को देखेगा, फैमिली को देखेगा, जिम्मेदारियाँ पूरियाँ करता हुआ नज़र आएगा, फाइनेंस कमाता हुआ नज़र आएगा। फाइनेंस का मतलब होता है बैंक बैलेंस, एसेट्स, ये बनाता हुआ नज़र आएगा। और फिर ये
31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये आपके 7वें घर में मौजूद होगा और यहाँ पर ये बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी के सामने मौजूद है। 5वीं नज़र से एक मर्तबा फिर इसने अपने ही घर को देखा और 7वीं नज़र से आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पे लॉस, अनसर्टन गेन, ख्वाहिशात के मामला अच्छे कर दिए, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा कर दिया। और 9वीं नज़र से आपके तीसरे घर को मेहनत करते हुए, अनथक मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और पार्टनरशिप के मामला, इस तरह के मामला में आप अच्छा रिजल्ट लेते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली जायचा में सबसे अहम तरीन मरकरी, बुध या जिसे अतारत कहते हैं, वो तो आपके त्रिकोण का मालिक है, उसकी पोजीशन वाइज आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद वीनस, जोहरा या जिसे शुक्र कहा जाता है, ये मेन स्टार्स हैं जो आपकी कुंडली में सबसे अहम रिज़ल्ट देंगे। ये अब डेट वाइज मैं लेकर चलूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, वो काउंट करती है कुंडली बनाने के लिए, जायचा बनाने के लिए, असेंडेंट चार्ट बनाने के लिए। इसमें एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं कि अगर किसी की 60-70 चल रही हो, ढैया चल रहा हो, या इसमें दशा कोई इस तरह की चल रही हो जिसमें नाकस स्यारगान का टाइम चल रहा हो, तो उसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बहुत ध्यान वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो ख़ास तौर पर सीख रहे हैं या जिनको शौक़ है एस्ट्रोलॉजी का, उनके लिए मैं अच्छी ये एक टिप दे रहा हूँ कि आपकी बर्थ चार्ट, ख़ास तौर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ही आपका सब कुछ होता है, उसी पे ही ये सारी कैलकुलेशन होती है, सारी कैलकुलेशन उस पर निकलती है। स्टार पोजीशन को सामने रख के ये मौजूदा जायचा होगा, 1 साल के लिए होगा, लेकिन जब आप पैदा हुए और जो उस वक्त कुंडली बनी वो ऑल लाइफ वही चलेगी, वो चेंज नहीं होती। ये स्टार पोजीशन पर चेंज होने पर उस कुंडली के साथ इस कुंडली को मिला के, या उस जायचा के साथ इस जायचा को मिला के टाइम की अवेयरनेस ली जाती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।